पे ऐड किया तो स्टीव नाम का यूजर है मेरा, ठीक है। ऐड यूजर स्टीव कर दिया ऐड, ठीक है। अगर चेक करना है ईटीसी पासवर्ड, ये मेरी ईटीसी पासवर्ड की फाइल है। मेरा आवाज ठीक से आ रहा है ना आपको, कि मतलब ऐसे इको हो रहा है या फिर कम आ आ रहा है रहा है? सर, सही आ रहा है, सही आ रहा है। सही आ रहा है ना? हाँ, तो ये यस है। सर। क्योंकि मेरा मेरे हेडफोन का माइक शायद दूर चले जाता है, तो एक बार है ना कंफर्म किया मैंने। सो आवाज में तो कोई इशू नहीं है, स्क्रीन भी विजिबल है आपको, राइट? तो हमने क्या किया, एक यूजर ऐड किया स्टीव, यहाँ से रूट में जाके ये कमांड है ऐड यूजर की, स्टीव ऐड हो गया। अभी कहाँ पे चेक करेंगे ऐड हुआ है कि नहीं, यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। ईटीसी पासवर्ड में ये फाइल है मेरी फाइल। लिनक्स में सब कुछ फाइल ही है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ भी सब कुछ, एवरीथिंग इज फाइल इन द लिनक्स। तो आप याद रखना, यहाँ पे स्टीव दिख रहा है आपको, स्टीव ऐड हो गया, इसका आईडी 1002 है। सो इट इज माई यूजर, ह्यूमन यूजर। सो मैं क्या करूंगा, sudo su steve, sudo su steve, ओके। सो अभी मेरा sudo, ये स्टीव है ना, ये स्टीव एक्सेस कर रहा है, ठीक है। ये वाले टर्मिनल को स्टीव एक्सेस कर रहा है, क्योंकि अभी इसमें जो फाइल है ना, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, स्टीव में कुछ भी नहीं है, ये मेरी रूट की फोल्डर है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे क्लस्टर पे hadoop fs-ls /, तो ls जो आपको दिखाएगा ना, ये लिनक्स में जो जो फाइल्स है तो वो दिखाएगा। सिर्फ मैंने क्या किया, पहले ls टाइप किया, कुछ भी नहीं था तो कुछ भी नहीं दिखाया, ठीक है। लेकिन ये hadoop fs-ls में डाल रहा हूँ ना, तो मैं hadoop के क्लाइंट को बोल रहा हूँ फाइल सिस्टम पे जाके चेक कर, और वहां पे लिस्ट दिखा मेरे को क्या क्या है hadoop के फाइल सिस्टम पे, ठीक है। तो उसने दिखा दिया, ये बाबा तेरा यूजर है और टीएमपी है, ये दो फोल्डर है तेरे पास। इसने क्या किया, दोनों फोल्डर मुझको दिखा दिए कि hadoop में क्या है। मैंने उसको पूछा hadoop बोल मेरे को फाइल सिस्टम में क्या है वो दिखा, लिस्ट कर। तो उसने क्या किया, ये दिखाया, ठीक है। तो अभी वो क्या, मैं और एक बात पूछता हूँ अभी इसको, hadoop fs-ls यूजर में क्या है वो भी दिखा मेरे को, ये यूजर में भी दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है, यूजर में, हाँ उसने, मैंने उसको कमांड दिया कि शो मी व्हाट इज देयर इन यूजर, so it is showing me there is CentOS file history Hayu U Jeff Uzi Jan, whatever is there, okay, it is showing me। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये कि ये आपका जो स्टीव है ये लिनक्स का यूजर है, ये hadoop का यूजर है क्या, नहीं है, ये लिनक्स का यूजर है। ये मैंने कहाँ से तैयार किया, ये लिनक्स पे से तैयार किया ना। तो सिस्टम का यूजर hadoop की फाइल चेक कर रहा है, सिस्टम का यूजर hadoop की फाइल चेक कर रहा है ना, ये नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। तो इसके लिए ऑथेंटिकेशन लगेगा, मतलब अपना सिक्योर नहीं है क्लस्टर, इसलिए दिखा रहा है। आगे चल के अगर आपका सिक्योरिटी का पार्ट हो गया, केरबेरोस हो गया, ठीक है। केरबेरोस मतलब क्या है, वो सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल है, वहां से आप अपने क्लाउडेरा मैनेजर उसको सपोर्ट करता है, ठीक है, एमआईटी केडीसी और एक्टिव डायरेक्टरी को। अगर आपने सिक्योरिटी में जाके वो इनेबल कर दिया एक्टिव डायरेक्टरी, तो आपका जो यूजर है ये स्टीव, इनेबल करने के बाद अगर आप बोलते हो, स्टीव बोलता है कि hadoop मेरे को फाइल सिस्टम में जाके दिखा कि इधर क्या है, तो वो जो है ना, ये आपको रिजल्ट देगा नहीं, वो आपको बताएगा कि भाई ये जो आपने कमांड दिया है ना, ये आप यूजर नहीं हो, ठीक है, hadoop के, आपका ऑर्गेनाइजेशन में नाम नहीं है, आपके पास कोई टिकट नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, और आप ये यूजर कर रही है, मतलब आप ये कमांड hadoop को बोल रहे हो, तो आप ये अब अपने पास ही रहने दो, आई विल नॉट शो यू दिस रिजल्ट। डायरेक्टली बोल देगा वो उसके भाषा में, ठीक है। क्या वो क्या बोलेगा उसके भाषा में कि ये आपका प्रोटोकॉल है ना, ये केरबेरोस क्रेडेंशियल से इनेबल है, एंड वी नाउ आई कांट शो यू दिस फाइल, ऐसा बोल देगा वो, ठीक है। अभी सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए हाँ देखो बाबा हाईयू में क्या है वो भी देखो। अभी हाईयू में सपोज स्टीव बोला, हाईयू में जाके मैं देखता हूँ क्या है, तो वो भी दिखा देगा, ठीक है। हाईयू में वेयर हाउस है, उसने बोल दिया वेयर हाउस है। सो नाउ स्टीव इज आस्किंग शो मी व्हाट इज देयर इन वेयर हाउस। सो वेयर हाउस में क्या है वो भी उसको दिखाएगा वो, देखो ये इतने सारे मेरे, ये ब्यूटी डेटाबेस जेफ बेजोस, ये कल बनाया था, ठीक है, कल वालों को पता होगा। ये टेबल 1 टेबल 2 सब दिखा रहा है, ठीक है। सो ऐसा होना नहीं चाहिए,
ऐसा हो रहा है लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये क्या है, इनसिक्योरिटीज है कि नहीं? हेलो, क्यों? हाँ बोलिए। ये जो फाइल बना रखे है ये क्लस्टर पे HDFS पे है ना, ये हमारी फाइल? हाँ, ये जो फाइल्स दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये HDFS पे है। आप अगर आपको और क्लियरिटी चाहिए तो आप इधर दिखाता हूँ मैं आपको। जाता हूँ न्यू में, फाइल्स से ना, HDFS में जाता हूँ, फाइल ब्राउजर, यूजर, यू, वेयर हाउस। तो यहाँ पे देखो, दिख रहा है ना आपको क्लस्टर यस। HDFS फाइल। तो यहाँ पे देखो, ये ब्यूटी डेटाबेस जेफएस, और ये मेरे क्या है, हडूप पे है सब ना, क्लस्टर पे। तो ये जो रिजल्ट है वो भी क्लस्टर पे वही है, ठीक है। तो मैं हडूप के क्लाइंट को बोल रहा हूँ, यही से आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे लिनक्स के पे अगर होता है ना, तो यहाँ से मैं देखता था, राइट, ये लेस करके। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर आपको हडूप का देखना है तो आप हडूप पे जाके पूछ सकते हो, हडूप एफएस -ls ऐसे करके। तो ये हडूप का रिजल्ट है, क्योंकि हडूप के क्लाइंट को बोल रहे हैं ना आप, समझ रहे हो। ये भी आपने हडूप के क्लाइंट को बोला, तो हडूप का रिजल्ट बता रहे हैं आपको। सो बता तो रहा है लेकिन बताना नहीं चाहिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये स्टीव स्टीव जो है वो लिनक्स का यूजर है, हमने आपके सामने बनाया, ठीक है। ये वाला यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ऊपर, अभी बताया ना आपके सामने, ऐड यूजर करके। कहाँ गया? शायद, हाँ, फिर मैं मशीन चेंज किया था मैंने। ये ऐड यूजर मैंने अभी आपके सामने बनाया, उसके बाद क्या हुआ, ये हडूप का रिजल्ट बता रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द इनसिक्योरिटीज इन हडूप। एंड और एक इनसिक्योरिटीज है, मतलब रिजल्ट तो दिखा रहा है आपको, ये फाइल तो दिखा रहा है, ठीक है, इसमें क्या है सब कुछ दिखा तो रहा है। इसके अलावा ये क्या करेगा, ये इसको अगर चाहिए तो ये भी रन कर सकता है, मतलब कोई जॉब भी रन कर सकता है लिनक्स में जाके। तो जॉब कैसे रन कर सकता है वो मैं बता देता हूँ। जॉब रन करने के लिए हमारे पास एक फाइल चाहिए, तो मैं उसको पहले तो एक इसका फोल्डर बना देता हूँ मैं, HDFS -mkdir यूजर मोड जी, सर 1 सेकंड। हेलो, हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही थी ना, मैंने बोला ही नहीं कुछ, मैं आपको वेट करने को बोल रहा था। मुझे थोड़ा चेक करना था फाइल के बारे में, ठीक है। मैंने कुछ बात नहीं किया था उस टाइम पे। जस्ट सेकंड, ओके। सो हमें क्या करना है, उसने फोल्डर बना दिया स्टीव नाम का, उसके बाद मैंने कुछ बात नहीं की, ओके। सो अभी जॉब रन करना है बोल रहा था मैं, कि ये sudo sudo su स्टीव स्टीव क्या करेगा, अगर स्टीव ने ठान लिया कि इसमें जाके आपको मेरे को जॉब भी रन करने का है, सो ही कैन रन द जॉब ऑल्सो, ओके। तो जॉब रन करने के लिए सिंपल, अगर मैप रिड्यूस का जॉब रन करना है, मैप रिड्यूस का जॉब लाइक फॉर वर्क बेंचिंग, फॉर बेंच मार्किंग, वी आर रनिंग दिस मैप रिड्यूस जॉब, ओके। तो उसके लिए ये कमांड है हडूप जार जावा आर्काइवर। तो इस पाथ में जाके जार फाइल्स उसमें मिल जाती है, ठीक है। तो ये फाइल यूज करके example.jar वाली, अगर वर्ड काउंट का कोई प्रोग्राम रन करना है, वर्ड काउंट का प्रोग्राम, तो अपने पास फाइल है, ठीक है। तो स्टिल डेटा फाइल बनानी पड़ेगी, नैनो फाइल।
तो कोई भी एक डेटा चाहिए ना, अगर आपको सपोज कोई जॉब रन करना है मैप रिड्यूस का, तो मैप रिड्यूस का जॉब कैसे रन करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके लिए सिंपल कमांड है, वो आपको कमांड अगर फायर करेंगे तो मैप रिड्यूस का जॉब रन हो जाएगा। लेकिन वो जॉब रन करने के लिए आपको एक फाइल चाहिए, ठीक है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको क्यों चाहिए, क्योंकि ये कमांड दिख रही है, ये हम अदूब जार ये वाली कमांड दिख रही है ना, हाईलाइट किए वो, तो इसके लिए फाइल चाहिए, यहाँ पे फाइल है, तो मेरे को पहले फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। सो नैनो फाइल से हेलो। मैं वो, तो हाँ बोलिए। इसके लिए जो हम फाइल है वो क्लस्टर पे या एचडीएफएस पे जो फाइल है वो फाइल भी यूज कर सकते हैं ना वर्ड काउंट के लिए? तो हाँ कोई भी फाइल यूज कर सकते हो, कोई भी डेटा यूज कर सकते हो। ये नई फाइल बनाने की जरूरत नहीं होगी हाँ बाद में? नई फाइल जरूरत नहीं है, अगर आपके पास कोई एचडीएफएस पे फाइल है तो वो भी फाइल आप यूज कर सकते हो। लेकिन कैसे है, मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके सामने फाइल बना है तो आपको पता होगा ना उसमें कंटेंट क्या है। अगर वो कंटेंट पता है तो अगर आप, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा दिखाऊंगा कैट करके, ठीक है, उसका ब्लॉक एड्रेस ढूंढ के, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यही फाइल में का डेटा है। तो उसके लिए उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। सो जस्ट ओके नाउ आई एम, ओके। हाँ सो नाउ आई एम क्रिएटिंग द फाइल। सपोज मैंने आपको यहाँ से फाइल बनाई, ठीक है, फाइल में कुछ भी डेटा डाल दिया, दिस माय मैप रिड्यूस प्रैक्टिस फाइल। डेटा हो गया, ठीक है अपना। सो कैट फाइल, देख लो फाइल में क्या है, ये है, ठीक है। सो वो वाला जो कमांड था मैप रिड्यूस का, वो मैं अभी आपको रन करके दिखाता हूँ। स्टीव रन करके दिखा रहा है, ठीक है, स्टीव। तो स्टीव जो है आपका, अभी इसके लिए सिर्फ एचडीएफएस पे पुट करनी पड़ेगी ना इस फाइल को पहले? पुट करनी पड़ेगी। बता रहा हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। तो आपने अभी फाइल बनाई, ठीक है। सो ये जो स्टीव है ना आपका, स्टीव, ये अनऑथेंटिकेटेड यूजर है, ठीक है, अनऑथेंटिकेटेड यूजर है, जो कि आपके क्लस्टर पे के जो फाइल्स है वो रीड कर रहा है, उसमें जो फाइल है वो राइट रीड कर रहा है, उसमें जो फोल्डर है वो रीड कर रहा है। यहाँ से आपने देखा, ठीक है, यहाँ से देखा मैंने दिखाया। तो अगर उसने ठान लिया कि इस ये जो फाइल है उसको कोई मैप रिड्यूस का जॉब रन करके कुछ पर्टिकुलर डिस्टिल्ड डेटा बनाना है, मतलब कोई भी फाइल में अगर सपोज रॉ डेटा है, रॉ डेटा को रन करके उसके बाद उसने एक डिस्टिल डेटा बना दिया, जो कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डिस्टिल डेटा उसको जो चाहिए था उसमें का उसने डिस्टिल डेटा बना के प्रोग्राम मैप रिड्यूस का जॉब रन करके डिस्टिल डेटा का फाइल आउटपुट करके एक प्रोग्राम फायर करके बना दिया, और वहां से वो रीड कर रहा है उसको जो चाहिए वो भी अगर वो कर रहा है तो मतलब इससे ज्यादा तो और इनसिक्योरिटी वाली चीज है ही नहीं, ठीक है। मतलब उसको जो चाहिए वो फाइल में प्रोग्राम रन करके वो निकाल के ले रहा है फाइल का, और वो रीड कर रहा है, और अपना जो मतलब सब ऐसा एक ऐसा इमेजिन कीजिए, ठीक है, किसी किसी को समझ में नहीं आता है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओके। तो ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके हदूप के क्लस्टर पे कोई एक फाइल है जिसमें सारे कैंडिडेट के नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, उसका क्रेडिट कार्ड का नंबर, जो कंपनी का बिल होता है वो सारी चीजें, उसके जो एक्सपेंसेस है सारी सारी डिटेल है, ठीक है, कंपनी के उसके एक्सपेंसेस, या फिर कोई हाई लेवल की हायरार्की का डिटेल्स है, लाइक मैनेजमेंट, वीपी, एमडी, सबका डिटेल्स है कोई फोल्डर में, कोई फाइल में, ठीक है। और वो मतलब इतना मतलब क्रिटिकल या क्रूशियल डेटा होता है जो कि आप एक्सपोज नहीं कर सकते हो कोई बाहर के यूजर को, ऐसा कोई डेटा आपने रखा है क्लस्टर पे। तो क्लस्टर पे का डेटा अगर वो रन करके सिर्फ उतना उसको डेटा चाहिए वो निकाल के अगर ले रहा है, तो दिस इज द इनसिक्योरिटी, ओके। सो वो थोड़ा सा चेक करने के लिए हमने क्या किया, ऐसे ही एक फाइल बना दी कैट फाइल करके, तो नैनो फाइल करके, ठीक है, ये नैनो फाइल से वो फाइल बना दी। आप एज्यूम कर लो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ऐसे ही प्रैक्टिस प्रैक्टिस लिखा है, लेकिन जस्ट इमेजिन दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा फॉर अस, ओके। सो नाउ पहले तो इसको हदूप पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हदूप पे डालने के लिए क्या है, HDFS हाइफन पुट, फाइल का नाम डालो और इसी के फोल्डर में डालेंगे, ठीक है, स्टीव के फोल्डर में डाल दिया। ये फोल्डर ऊपर बनाया था, आपके सामने बनाया था। सो अभी प्रोग्राम रन करना है, ठीक है, ये फाइल है, इसमें जो आपको डेटा है ना ये वाला डेटा मिल जाएगा उसमें। तो इस पे वर्ड का काउंट वो रन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड काउंट है, लेकिन आप कोई भी रन कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं यही करना है आपको।
पाई जॉब रन कर सकते हो, ठीक है। रैंडम राइटर का प्रोग्राम रन कर सकते हो। रैंडम राइटर का करने के लिए टाइम ज्यादा लगता है, बड़ा प्रोग्राम होता है, इसलिए ये वर्ड काउंट का आसान है। पाई जॉब का उससे भी आसान है, आप कर सकते हो। टेरा सॉर्ट, टेराजन, ये सारे भी प्रोग्राम्स है इस आर्काइव में, वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। सो ये फोल्डर में ये क्या है, ये फाइल है। उसके बाद वर्ड काउंट का जब आउटपुट निकलेगा ना, तो ये डिस्टिल डेटा नाम पे सेव हो जाएगा, ठीक है। किसी को इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए रिजल्ट कर देता हूँ मैं, रिजल्ट। तो ये अपना जो रिजल्ट निकलेगा, तो वो रिजल्ट के फाइल में सेव हो जाएगा। तो ये अपना रिजल्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हदूप जार की कमांड है, सिंपल, इसको ज्यादा मत ये करो, ठीक है। हदूप जार है भाई, ये पूरा पाथ है, कहाँ पे होता है जार फाइल, वो उसका पाथ है। तो रन कर रहा हूँ और चेक करेंगे इट विल रन और नॉट। रन तो हो रहा है, ठीक है। एरर तो दे रहा नहीं है ये। यहाँ से देखो मैप 0%, रेड्यूस 0%, रन कर रहा है। You can run any program, okay? You can run any MapReduce program. So right now we are running map this word count. So while practicing, you can run the PyJob, you can run this TerraSort, TerraGen. Otherwise, you can run anything, okay? Random writer. So for practice, run everything, okay? So just now I ran this program, this word count, okay? इसका रन भी हो गया, इसने बोला हाँ भाई, वो आउटपुट ये फाइल है, ठीक है, इतना ही। तो स्टीव ने क्या किया, जो कि मेरा अनऑथेंटिकेटेड यूजर है, मेरे कंपनी का आदमी भी नहीं है ये, ठीक है, बाहर का लिनक्स का यूजर है, उसने आईपीएनएक्स का लेके एक यूजर बनाया और यहाँ से वो एक्सेस कर रहा है क्लस्टर को। उसने क्या किया, मैपरेड्यूस का प्रोग्राम रन किया, ठीक है, जो कि करना नहीं चाहिए था। तो ये इनसिक्योरिटीज है ये भी, ठीक है। सो रन करने के बाद स्टीव क्या करेगा, जो उसको चाहिए था वो रिजल्ट देखेगा ना, सिर्फ रन करके चुप थोड़ी बैठेगा, वो देखेगा, उसको चाहिए वो लेगा, ठीक है, और वो बाहर जाके सेल करेगा वो डेटा को। ऐसा भी कर सकता है, इमेजिन करो, ठीक है। सो अभी स्टीव ने क्या किया, प्रोग्राम रन किया। अभी उसको वो प्रोग्राम जहाँ पे रन हुआ है उसका ब्लॉक एड्रेस और वो फाइल में क्या क्या है वो पूरा चाहिए। तो वो क्या करेगा, चेक करेगा, उसको ये कमांड पता होती है, dfs -ls /user स्टीव, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है क्या आपको, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस पर -r डाल देता हूँ, -r। -r का मतलब है ना, ये इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, इसके अंदर भी कुछ होगा, इसके अंदर भी कुछ होगा। -r डाल दिया मतलब रिकर्सिवली अंदर का भी वो बाहर निकाल के सब दिखाएगा, ठीक है। तो बाकी कमांड तो सेम है, आपके सामने है, ठीक है। और आपको उसने रिकर्सिवली क्या दिखाया, हाँ, तुमने जो प्रोग्राम रन किया उसका जो फाइल आपने बनाया था कि रिजल्ट में सेव होना चाहिए, वो रिजल्ट का फाइल ये लीजिए और उसमें जो आउटपुट आया है वो ये लीजिए, ठीक है। वर्ड काउंट है तो सेपरेट सेपरेट पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अभी वो देखेगा ना इधर क्या है, सूडो नहीं सॉरी, dfs -cat। अगर मैं ये बात को कॉपी करता हूँ तो जो वर्ड काउंट के प्रोग्राम का रिजल्ट है वो मुझे देखने को मिलना चाहिए। सो आई कैन सी फ्रॉम हेयर दिस फाइल कितने बार आया, 13 बार आया। मैपरेड्यूस कितने बार आया, 13 बार आया। माई कितने बार आया, सब 13 बार ही आएगा, क्योंकि सब कुछ 13 बार ही लिखा है। ये जो लाइन है ना, कैट फाइल रन देख लो, 1 2 3 4 सब 13 तक ही होगा, ठीक है। सो इसमें क्या है, ये दूसरे वाले फोल्डर में वो भी देखने का है मेरे को, स्टीव बोला, तो इधर ये है, ठीक है। अभी ये वर्ड काउंट है इसलिए ये, लेकिन अगर उसने कोई दूसरा प्रोग्राम रन किया मैपरेड्यूस के जगह पे, वर्ड काउंट की जगह पे, तो सपोज उसने रैंडम राइटर का प्रोग्राम रन किया, पाईजॉब रन किया, टेरासॉर्ट, टेराजन, कुछ भी रन किया, तो उसका आउटपुट उसको डिफरेंट दिखाएगा, ठीक है। लेकिन एक आपको बता दिया ना प्रोग्राम, तो उसके हिसाब से आप दूसरे प्रोग्राम खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। सो वो पाई का क्या आता है? पाईजॉब में ना, पाईजॉब बेंचमार्किंग के लिए परफेक्टली, तो उसके लिए आपको डायरेक्टली पाईजॉब रन करके वो आपको वैल्यू बता देता है, ठीक है। तो आप एक बार रन कर देना, वैसे ही आप खुद रन करते समय ना कर देना। यहाँ पे आपको वर्ड काउंट है ना, सिर्फ आपको पाई डालना है, ये जो वर्ड काउंट दिख रहा है
ये पाई डाल के उसको मैप और मैपर की यहाँ पे आउटपुट देनी पड़ती है बस। ये फाइल और रिजल्ट हटा के यहाँ पे कुछ भी 100, 10,000 इसको जो रिजल्ट देखे वो रन हो जाता है, ठीक है। सो इनसिक्योरिटीज में अभी मैं क्या बता रहा था आपको कि ये जो स्टीव है ना उसने देख लिया इसमें क्या है, ठीक है। सपोज उसको उसकी पूरी पाथ चाहिए और पूरा फाइल अगर उसको देखना है ये फाइल में जो है ये स्टीव को, तो वो क्या करेगा, ब्लॉक एड्रेस कैसे ढूंढना है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप HDFS FSC के यूजर स्टीव फाइल्स ब्लॉक्स लोकेशंस। सो इसने रिजल्ट बता दिया। ये कमांड भी आप याद रखना, ठीक है। HDFS FSC के ये फाइल सिस्टम चेकर की कमांड है। FS फाइल सिस्टम CK चेकर, ये फाइल सिस्टम चेकर की कमांड है। तो HDFS FSC के मैंने बोल दिया फाइल सिस्टम में जाके चेक कर, यहाँ पे ये जो पाथ है फाइल वाली स्टीव यूजर स्टीव फाइल में इसका मुझको दिखा, ब्लॉक दिखा, लोकेशन दिखा, फाइल दिखा, सब दिखा, ठीक है। तो इसने क्या किया, रिजल्ट दिखा दिया। यहाँ पे देखो मैं जो आपको बोल रहा था स्टार्टिंग में, ये ऑथेंटिकेट, ऑथ स्टैंड्स फॉर ऑथेंटिकेशन, सिंपल मीन सिंपल। जब आप सिक्योरिटी इनेबल करेंगे दैट टाइम यू विल गेट केरबेरोस हियर, ओके। दिस सिंपल गेट रिप्लेस्ड बाय केरबेरोस, सिंपल को केरबेरोस रिप्लेस करेगा। तो ऑथेंटिकेशन टाइप है ना सिंपल नहीं होंगी, फिर केरबेरोस होंगी। तो केरबेरोस होंगी मतलब ये जो स्टीव है, स्टीव ने जो बोल रहा इसको कि HDFS फाइल सिस्टम में जाके मेरे को दिखा, किधर है, तो वो ये जो दिखाने को बोल रहा था ना क्या है ये सब, ये कुछ नहीं, उसको रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये उसको डिनाई कर देगा। वो यहाँ पे उसको बोलेगा कि योर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इज केरबेरोस, नाउ आई कैन नॉट शो यू दिस, ओके। नाउ आई विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल नॉट शो यू दिस रिजल्ट, ओके। अगर केरबेरोस इनेबल करते हो तो। लेकिन फिलहाल क्या है, क्लस्टर में सिक्योरिटी है क्या, नहीं है, हम सीख ही रहे इन सिक्योरिटी, ओके, वी आर लर्निंग इन सिक्योरिटीज। सो इनसिक्योरिटीज क्या है वो अगर आपको क्लियरिटी मिल जाएगी तो फिर जब आप सिक्योर करेंगे क्लस्टर को तो आपको उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा ना कि हाँ ये सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट है। सो अभी तो उसको स्टीव को पता चल जा रहा है सब, वहां उसको उसने क्या बोला, मेरे को ब्लॉग दिखा, फाइल दिखा, लोकेशन दिखा। सो हडूप उसको क्या कर रहा है, ऑनर कर रहा है स्टीव को भी, कोई भी किसी को भी ऑनर करेगा, ठीक है वो, क्योंकि सिक्योर नहीं है क्लस्टर, ओके, योर क्लस्टर इज नॉट सिक्योर। सो उसने क्या किया, हाँ देख बाबा रिजल्ट देख ले, तो क्या है तेरा ऑथेंटिकेशन सिंपल है, उसने बोल दिया पहले, तो सिंपल है तो मैं तेरे को सब दिखाऊंगा। अगर यहाँ पे केरबेरोस आता तो वहीं पे डिनाई करके कुछ भी नहीं दिखाता था। ये तो दिख रहा है, अंडर रेप्लिकेटेड ब्लॉक, टोटल ब्लॉक, मिनिमली रेप्लिकेटेड ब्लॉक, ओवर रेप्लिकेटेड ब्लॉक, मिस रेप्लिकेटेड, डिफॉल्ट रेप्लिकेटेड, एवरेज ब्लॉक रेप्लिकेशन, करप्ट ब्लॉक्स, मिसिंग रेप्लिकाज, नंबर ऑफ डेटा नोड्स, नंबर ऑफ रैक्स, सब दिखा रहा है। तो ये कुछ नहीं दिखाएंगे, ठीक है, इतना हेल्दी है, सब दिखा रहा है। सो यहाँ पे मुझे ब्लॉक मिल गया, ये वाला ब्लॉक है मेरा, ये दिस इज माय ब्लॉक। तो मैं ये लूंगा, क्या करूंगा, इसकी पाथ ढूंढूंगा। पाथ ढूंढने के लिए मेरे को DFSDN का फोल्डर चाहिए, ठीक है। डेटा नोड, अगर मुझे कोई ब्लॉक ढूंढना है तो ब्लॉक कहाँ पे रिटर्न होगा, डेटा नोड पे रिटर्न होगा ना, क्योंकि DFSDN इज द डिफॉल्ट डेटा नोड डायरेक्टरी ऑफ हडूप। सो अभी जस्ट सेकंड, मुझे डेटा नोड पे जाना पड़ेगा। तो ये मेरा जो स्टीव है ना, ये रैंडम यूजर है, अनऑथेंटिकेटेड यूजर है, मतलब इसको कुछ पता नहीं है क्लस्टर के बारे में। तो इसको अगर लेकिन ये कमांड पता होती है ARP, तो ARP से वो क्या करेगा, इतने सारे IP उसको मिल जाएंगे। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, अगर कोई बात, म्यूट कर लो। सो वो क्या करेगा, ARP कमांड डालेगा, उसको सब कुछ पता चल जाएगा, IP कौन से है क्लस्टर में। सो वो रैंडम कोई भी IP उठा लेगा। तो रैंडम यानी कि वो डेटा नोड का होना चाहिए, ठीक है। अगर डेटा चेक करना है तो डेटा नोड के लिए उसको तो पता है कि वो इससे पहले क्या IP था, उससे तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज उसने ये ले लिया SSH करके, SSH है ना,
SSH करने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा 114 42 मेरा ये है, यहाँ पे मेरी चाबी वगैरह सब है। तो मैं SSH करके सपोज यहाँ पे डेटा नोड पे चले जाता हूँ। रोल्स जो जो हो रहा है समझ में आ रहा है क्या, या अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रिपीट करता हूँ, ठीक है। अभी तक क्या क्या बताया हूँ, 2 मिनट में क्लियर रिपीट है हो सर, जाए। क्लियर है, हाँ, क्लियर है अभी तक। कोई है क्या किसी को क्लियर नहीं, मतलब अभी तक क्या किया ये 15 मिनट में, क्लियर है ना? ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा नोड पे जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, स्टीव जा रहा है, ठीक है, जो कि अनऑथेंटिकेटेड यूजर है। तो स्टीव क्या करेगा, मैं इससे करता हूँ, SSH किया, sudo su स्टीव एग्जिस्ट पे स्टीव नहीं है, SSH अभी ठीक है। सो अगर वो ये मशीन पे आता है स्टीव फिर से, ठीक है, बाहर, और यहाँ से DFS DN का फोल्डर उसको मिल गया, क्योंकि ये डेटा नोड है मेरा, दूसरे इस पे ये फोल्डर नहीं होता है, सिर्फ डेटा नोड पे आता है ये वाला डायरेक्टरी DFS DN। DFS DN इज द डिफॉल्ट डायरेक्टरी इन डिफॉल्ट डेटा नोड डायरेक्टरी, डिफॉल्ट डेटा नोड डायरेक्टरी, ठीक है, हडूप की। सो यहाँ पे जाएगा वो, एंड सूडो नहीं करना है हमको, ब्लॉक ढूंढना है, ठीक है, सूडो फाइंड ब्लॉक ढूंढना है ना अपने को। तो DN करके ये जो ब्लॉक मिला था, ये ब्लॉक की पाथ चाहिए, मैंने आपको अभी बोला था, क्योंकि वो जो स्टीव है ना उसको पूरा पढ़ना है, उसमें क्या क्या है, उसका रिजल्ट क्या निकला पूरा पढ़ना है। तो इस ब्लॉक एड्रेस पे मैं जाऊंगा, मतलब स्टीव जाएगा, तो उसको पता रहेगा कि पाथ कैसे ढूंढनी है, ठीक है, टेक्निकल रहेगा, वो टेक्निकल लड़का रहेगा, तो वो ढूंढ लेगा। ये देखो ब्लॉक सब मिल गए उसको, ठीक है, तो उसको वही चाहिए जॉब लिखने, तो यहाँ पे वो स्टार देके उसके जो पर्टिकुलर ब्लॉक्स है वो सब श्रीकांत, ढूंढ यहाँ लेगा। पे ग्रैप ग्रैप कमांड यूज नहीं हो सकती फाइंड की जगह? कैसा है, ग्रेप हो सकती है यूज, लेकिन ग्रेप कब यूज होती है, जब आपके पास ये पूरी फाइल ऑलरेडी है, इस फाइल में से अगर सपोज आपको ये वाले ब्लॉक्स जो है वो चाहिए, तो ग्रेप ढूंढ सकते हो आप। लेकिन स्टीव को कुछ पता नहीं है ना उतना, स्टीव को क्या पता है, सिर्फ ये ब्लॉक है मेरा, और ये ब्लॉक डेटा नोड पे कहीं पे होगा, DFS DN में होगा, डेटा नोड में, बराबर। तो ग्रैप करके ये ब्लॉक फाइल ढूंढ सकते हैं ना, ग्रैप करके? नहीं नहीं, ग्रेप करके नहीं ढूंढ सकते आप, ग्रेप करके इतना ही मिल जाएगा आपको, जो पहले ऊपर ढूंढा था ना मैंने, HDFS DFS -ls करके जो ढूंढा था, उस पर जा, अगर इसमें इसका आपको फोल्डर ही नहीं पता है तो ग्रेप कहाँ करेंगे आप। अभी ये ब्लॉक है कहाँ पे वही पता नहीं आपको, तो कैसे ढूंढेंगे। अगर कोई फोल्डर में फाइल में आपको पता है कि ये ब्लॉक है, तो आप ग्रेप कर सकते हो उस फाइल में फोल्डर में जाके। लेकिन जेफ वो स्टीव को पता ही नहीं है ना कि ये डेटा नोड पे है, इतना ही पता है, फोल्डर में कौन से है डेटा नोड के पता है, लेकिन कौन से फाइल में है वो पता नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं ढूंढ सकता है। सो अगर आपको फिर भी ओके। करना है ना ट्राई, हाँ, तो आप मतलब एक बार प्रैक्टिस करके देख लो, सो पता चल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से उसने क्या किया, अभी देखो उसने फाइंड किया, कमांड फाइंड क्या करती है, नाम से और साइज से पता कर सकती है। सपोज जेफ स्टीव को साइज भी पता होती कि इतने इतने साइज के ऊपर का मेरा ब्लॉक है, ठीक है, तो साइज भी करके वो कर सकता था, ठीक है। अभी नाम आपने को पता है ब्लॉक नेम, इसलिए तो ब्लॉक नाम डाल दिया, ठीक है। सो उसने पूरी ये पाथ अभी बताया उसने, ठीक है, अभी मेरे को बताया ये क्या है। तो ये जो इतनी बड़ी पाथ दिख रही है आपको, DFS DN करंट, ये BP2062 नंबर इतना बड़ा, करंट फाइनलाइज सब डायरेक्टरी ब्लॉक, तो यहाँ पे अभी उसने मेरे को पूरी डायरेक्टरी की पाथ बता दी, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है। सो नाउ आई एम कॉपिंग दिट पाथ, तो मुझे अभी पाथ मिल गई। अभी इसके बाद अगर इसमें और भी कुछ होगा फिर मैं ग्रेप करके वो ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये पाथ तो मिल गई, sudo cat फाइल भी मिल गई, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ, cat बोलता हूँ, तो उस पहले वाले पाथ में तो कुछ नहीं मिला उसको रिजल्ट, तो दूसरे वाले पाथ में मैं ढूंढता हूँ, ओके। सो यहाँ पे
तो मिल गया क्या पूरा? दिस इज माई मैप प्रोड्यूस फाइल, प्रैक्टिस फाइल, ये सब मिल गया। ऐसा इमेजिन करो, ये जो है ये बहुत ही हाई लेवल हियरार्की का आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। आपके सीनियर रिक्रूटर कौन है, सीनियर एचआर कौन है, उसके बाद आपका वीपी कौन है, ठीक है, आपके जो अलग अलग जगह पे आपके टाई अप है किसके साथ है, सब कुछ पता चल। अगर ये होता इसमें और वो स्टीव को मिल जाता था तो कितना बड़ा लॉस होता था एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन विल नेवर डू दिस टाइप ऑफ मिस्टेक, ओके। सो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उनको कुछ भी तरह की मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ इनसिक्योरिटी नहीं होना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन पहले ही इस्टेब्लिश करती है, तो ये अपना प्रायोरिटी पिलर जो है ना ऑर्गेनाइजेशन का, सबसे बड़ा पहला सिक्योरिटी पिलर होता है प्रायोरिटी का। सो अकॉर्डिंग टू दैट सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो इनसिक्योरिटी है तो यहाँ पे सिक्योरिटी का काम किसका है फिर? एडमिन का काम है, जो एडमिन संभाल रहा है क्लस्टर को, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी फ्रॉम द लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड इंक्रिप्शन। सो अगर कोई फुल एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर इफ एनीवन इज अ सीनियर Hadoop admin, so that particular person is responsible to encrypt this data, okay। अगर सपोज उसने इनक्रिप्ट किया होता तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आई, okay, so this information, this Steve or if any unauthenticated user can't see this information, okay, पहुंच भी जाता था यहाँ पे तो भी देख नहीं पाता था, ठीक है। अगर ये ब्लॉक ढूंढ भी जाता था, ढूंढता भी था, लेकिन अगर ये इनक्रिप्टेड होता था तो नहीं मिलता था। सो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया कि योर डेटा एट रेस्ट इज नॉट सिक्योर, सो ये उसका एग्जांपल है, ठीक है। सो आपने जो डेटा रेस्ट पे रखा था वो उसने ढूंढ लिया। मतलब HDFS में जो डेटा है, सिंपल वे में अगर बताना चाहेंगे तो HDFS में डेटा है, वो ब्लॉक आईडी को ढूंढ के फिर ब्लॉक आईडी का पाथ ढूंढ के देख लेंगे, ठीक है। भी ये फाइल तो मैंने आपको आगे बना के दिखाया था, तो इसलिए आपको पता है कि ये फाइल क्लस्टर पे है, लेकिन कोई भी अगर रैंडम फाइल है वो भी तो वैसे ही देख लेगा, ठीक है, ब्लॉक ढूंढ के। सिर्फ अपने को क्या चाहिए, उसका ये पाथ चाहिए ना, ये HDFS FSC का, HDFS FSC के ये कमांड पता होनी चाहिए बस। यूजर क्या था, सबसे आयु का चाहिए ब्लॉक। पहले क्या था, स्टीव में जाके ढूंढा था, क्योंकि स्टीव में मैप प्रोड्यूस का जॉब उसने रन किया था ना। अभी सपोज मुझे हायू का ढूंढना है, हायू में जाके मुझे मतलब स्टीव को ढूंढना है, हायू में जाके वेयर हाउस में जाके फाइल ढूंढो, ब्लॉग ढूंढो, लोकेशन ढूंढो, एवरीथिंग ढूंढो एंड शो अस, ओके। सो मैं आपको वो बता रहा हूँ, मतलब स्टीव बता रहा है, तो ये कमांड वो फिर से टाइप करेगा, फिर वो सब कुछ उसको दिखाएगा। I just now I repeated, okay, 2-3 times that this will not happen if your cluster is secure। तो यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन अगर सिंपल के जगह केयर वेयर आएगा, जब आप क्लस्टर सिक्योर करेंगे तो ये आपको कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है, दिस रिजल्ट विल नॉट कम। तो अभी सिंपल है तो चलेगा ना, कुछ भी दिखाएगा। सो अभी ब्लॉक मिल गया अपने को, तो कुछ भी देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे दिख रहे हो क्या, ये ब्यूटी दिख रहा है क्या? यस तो ये मैंने आपको यहाँ ऊपर दिखाया था ना कि मेरे इसमें हायू में क्या क्या है, यहाँ पे जाके दिखाया था वहाँ पे क्लस्टर पे। जस्ट अ सेकंड, ओके। हायू फाइल ब्राउजर, हायू वेयर हाउस, ये ब्यूटी डेटाबेस जेफ बेजोस, ये सब दिख रहा है ना क्लस्टर। यस दिख रहा है। यस यस हाँ हाँ, तो उसने क्या किया, पहला तो आपके सामने मैंने फाइल बनाई, ठीक है। ये वाला एग्जांपल हम अभी दूसरा दिख रहे हैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो इसने टेबल 2 ये टैब 2 देखा, अभी मैंने आपको दिखाया था, फिर ये टैब 2 टैब 1, ये जेफ बेजोस, ये DB1, ये मेरे ऑलरेडी है, ये मैंने आपके सामने बनाया क्या, नहीं बनाया। दिस इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी स्टोर्ड ऑन माई क्लस्टर,
So this information also, that Steve is okay, this unauthenticated user is accessing these details. Okay, so ये भी मतलब ये ना, ये सिक्योर नहीं है ना, ये कुछ भी देख रहा है भाई अंदर हाइव में क्या है सब जाके देख रहा है। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, हाइव को कुछ भी यहाँ पे कोई भी फोल्डर उसको देखना है वहां पे वो डाल के वहां पे देख सकते हो लोकेशन क्या है सब। ओके, वही। और उसके बाद में क्या करो, वो क्या करेगा, सूडो फाइंड करेगा, सूडो फाइंड करो, फिर यहाँ पे जाओ dfs dn में जाओ, ठीक है। फिर क्या करो, ये ब्लॉक सपोज उसको क्या फिर नए ब्यूटी में का ढूंढना है उसको, तो ये ब्यूटी में जाएगा, वो ब्लॉक में जाएगा, हाइफन नेम करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे वो ब्लॉक एंटर करेगा, ठीक है, फिर दिखाएगा, मिल गया उसको सेम जो ऐसे कि अभी जो किया था वही सूडो कैट, बस ये सेम मिला पहले पाथ में, सूडो कैट दूसरे कैट में दिखा, दिखाएगा। ये मेरा पहले का ही है, ये तो मैंने आपके सामने बनाया भी नहीं है, ठीक है। ये मैंने ऐसे किसी ने पूछा था कि वो दूसरा ढूंढ पाएगा क्या, तो उसने पूछा इसलिए मैंने बताया आपको कि वो ढूंढ पाएगा और ऐसे ढूंढेगा। तो क्या किया उसने, इसलिए मेरा पहले का ही फाइल था, जियो मरो करो लाइफ इज शॉर्ट, ये पहले की फाइल थी, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, तो उसने दिखा दिया। वैसे अगर उसको इस इधर का ढूंढना है, आप प्रैक्टिस करते समय वो आप खुद कर लेना बाकी चीजें, ठीक है। सपोज अभी नोट्स में क्या है वो ढूंढना है, तो नोट्स में जाओ, ये ब्लॉक लो, फिर यहाँ पे गया मैं, ये वाला ब्लॉक से सर्च करूंगा, पाथ मुझको ढूंढनी है ना, बस पाथ ब्लॉक की, तो बस यहाँ पे आ गया सूडो कैट, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये ये आई जावा थिंक मेटा डेटा की फाइल है ये। मेटा डेटा की फाइल है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। एक ही पाथ दिया था ना इसने ये वाले ब्लॉक के लिए, ठीक है। एनीवे, लेकिन आपको पता तो चल गया ना कैसे करना है। यस सर। अगर और कुछ ढूंढना है तो और भी फोल्डर है, उधर जाके एक एक ब्लॉक लेके ढूंढो। ये तो मैंने आपको नहीं दिखाई थी, ये तो ऑलरेडी क्लस्टर पे था। ऐसे ही आप वैसे अलग अलग ब्लॉक सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज इनसिक्योरिटी, मेरे बोलने का मतलब है कि इनसिक्योरिटी के क्लस्टर आपका इसको, तो आपको डेटा एट रेस्ट इनसिक्योर है ये पता चल गया। अभी अगर आपके क्लस्टर पे डेटा एट रेस्ट इज नॉट सिक्योर, ये पता चल गया क्या, सबको पता चल गया क्या, या किसी को अभी भी डाउट है? क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ, क्योंकि इसके बाद है ना हम अभी स्ट्रीमिंग डेटा का देखेंगे, तो स्ट्रीमिंग डेटा के टाइम पे फिर वो अलग आएगा। तब तक इसमें अगर किसी को यही पता नहीं है तो अभी पूछ लो, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर सपोज अभी दूसरा टॉपिक पे जाएंगे, तो अगर आपके पास स्ट्रीमिंग डेटा है एंड स्ट्रीमिंग डेटा को चेक करना है कि वो भी कैसे इनसिक्योर है, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, स्ट्रीमिंग डेटा तो हमारे पास है ही नहीं, पहली बात। स्ट्रीमिंग डेटा यानी कि डेटा मोशन में आ रहा है, वो डेटा इन मोशन कैसे चेक करेंगे, मतलब कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। वी डोंट हैव राइट नाउ, we don't have any type of stream, any type of pipelines, any type of APIs, nothing is there, okay, attached to the cluster। मतलब स्ट्रीम नहीं है, स्ट्रीमिंग के लिए पाइपलाइन नहीं है, कहीं पे डेटा आएगा नहीं, कुछ नहीं। तो लेकिन अपने को चेक तो करना है ना कि कैसे है, मतलब वो जो डेटा आएगा वो भी इनसिक्योर है, वो चेक करना है। तो आप क्या करोगे, सिंपली एक हम ऐसे टर्मिनल पे क्या करेंगे, फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो डुप्लीकेट सेशन में मैं जाता हूँ, सेंटोस दूसरे मशीन पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 42 है, मैं गेटवे के मशीन पे जाता हूँ, SSH नहीं, गेटवे का IP 114 है, यहाँ 10.0.30.114, 114 मेरा गेटवे का है। यहाँ पे आपको DFS DN का फोल्डर नहीं मिलेगा, देख रहे हो, टैब दबा रहा हूँ फिर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि गेटवे है मेरा ये। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना रहा हूँ, गेटवे पे क्यों बना रहा हूँ मैं, क्योंकि डेटा जब आएगा तो गेटवे से आएगा ना, तो गेटवे से आता है, इसलिए मैं वो गेटवे पे जाके दिखा रहा हूँ। तो नैनो कोई भी एक फाइल यहाँ पे आप बना दो, फाइल 2 बना देता हूँ मैं। तो यहाँ पे कोई भी लिख दो, दिस इज माई स्ट्रीमिंग डेटा लिखो, दिस इज स्ट्रीमिंग डेटा इन मोशन,
नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो ये डेटा है मेरा एंड कॉपी 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 कॉपी, ठीक है। तो फाइल बनाई, तो नेटवर्क पे यानी कि आपको जो डेटा स्ट्रीमिंग डेटा है वो नेटवर्क पे जाके चेक करना है। जो डेटा आ रहा है जो नेटवर्क में है, अभी तक आया नहीं है क्लस्टर पे। यहाँ से क्या पता चला आपको, यहाँ से ये यहाँ से क्या पता चला आपको, यहाँ से क्या पता चला आपको, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपके क्लस्टर पे का डेटा है, राइट। ये दिस इज द डेटा ऑन योर क्लस्टर ऑलरेडी। ये तो डेटा मैंने आपको दिखाया था भी नहीं था, मतलब फाइल भी बनाई नहीं थी, ये ऑलरेडी मेरे क्लस्टर पे थी। तो इससे आपको क्या पता चला कि आपका जो डेटा एट रेस्ट है, डेटा जो क्लस्टर पे मौजूद है, डेटा जो क्लस्टर पे अवेलेबल ऑलरेडी है, दैट इज नॉट सिक्योर, सो योर डेटा इज नॉट सिक्योर एट रेस्ट। यहाँ से आपको ये पता चला। तो अभी आपने को क्या करना है, नेटवर्क का डेटा पता करना है ना, मतलब जो डेटा अभी आ रहा है लेकिन अभी तक वहां पे आया नहीं है, तो वो भी इनसिक्योर है। वहां पे भी अगर किसी को रीड करना है तो वो कर सकता है, ठीक है। तो वो कैसे रीड करेगा, तो ये कैट फाइल है अपनी जो गेटवे पे आ रही है, ठीक है। ये वाला उसमें ये लिखा है उसमें, दिस इज स्ट्रीमिंग डेटा मोशन इन नॉट, ये सारा डेटा ही आप याद रखो, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे चेक करना है नेटवर्क पे इनसिक्योरिटी कैसे। So we have tools, okay, which is able to sniff on the network. तो स्नीफिंग टूल्स हमारे पास है जो कि नेटवर्क पे जाके स्नीफिंग कर सकते हैं। तो कौन से है, sudo m इंस्टॉल, वो मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा ना। तो libcap एक टूल है, तो यहाँ पे यही दिखाता हूँ आपको -y करके, ये मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ये टूल मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये libcap का। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, अभी एंटर करूंगा तो इसके लिए वायर शार्क भी तो है ना एक tool? लिपकैप एक है और वायर शार्क है, तो वायर शार्क भी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। WIRESHARK। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों भी स्नीफिंग टूल ही है, दोनों ही लगेंगे आपको स्नीफिंग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वायर शार्क का भी टूल आ गया, मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा था इसलिए नथिंग टू डू बोल रहा है, ठीक है। वो स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक। बराबर है, ठीक है। तो अभी मैंने टूल डाउनलोड किया जो कि दैट टूल इज एबल टू स्नीफ ऑन द नेटवर्क। तो अभी क्या करूंगा मैं, वो देखेगा नेटवर्क पे ना, स्नीफिंग करेगा। तो स्नीफिंग के लिए कमांड है sudo -i, एक सेकंड। ये वाली कमांड है, ठीक है, डम्प कैप की। ये इथरनेट का पोर्ट लगता है उसको, तो अपना 0 ही है, ठीक है। एक मिनट, इफ config, तो ये स्नीफिंग शुरू कर दिया इसने। ये पैकेट 83, पैकेट 94, 107। सो नाउ व्हाट इज इट इज डूइंग, ओके। द वायर शार्क क्या कर रहा है, ये टूल जो है स्नीफिंग टूल, ये टूल स्निफ कर रहा है नेटवर्क में जाके, ठीक है। तो ये जो अपनी फाइल है गेटवे पे, ऐसा कंसीडर करो ये फाइल अभी तक क्लस्टर पे आई नहीं, नेटवर्क पे से डेटा आ रहा है, इनकमिंग डेटा है, ऐसा कंसीडर करो। तो ये भी ये कैसे देखेगा, ठीक है। ये यहाँ से यानी मैंने कैंसिल किया कंट्रोल सी से, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से पाथ मिल जाएगी, ये वाली पाथ को कॉपी करो। उसके लिए कमांड है sudo ये वाली कमांड है, ठीक है, sudo tshark-r। तो उसने मुझको नेटवर्क पे क्या क्या है आपके सब कुछ दिखा दिया, ठीक है। तो लेकिन अपने उसमें भी आपने को क्या करना है, अपना जो डेटा है ये वाला, ये ढूंढना है ना उसको नेटवर्क पे जाके। तो वो कैसे करेगा, उसके लिए वो क्या करेगा,
इसके लिए फिल्टर लगाएगा, यहाँ पे जाके वर्बोसली ग्रेप कर सकता है, ठीक है। ग्रेप अभी क्यों कर सकता है, क्योंकि अपने सामने है, यही फाइल में यही पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ग्रेप कर लो, ग्रेप क्या कर लो, इसमें से कोई भी एक वर्ड ग्रेप कर लो तो मिल जाएगा आपको। मोशन क्लिक किया है, मोशन है ना, मोशन ढूंढना है आपको, मोशन करके एंटर कर लो। सर वो फाइल भेजनी पड़ेगी ना नेटवर्क पे पहले? नेटवर्क पे नहीं है ना डेटा अभी तक, किसे करना, ऐसा है क्या? जस्ट सेकंड, ओके, आना तो चाहिए, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वैसा भी हो सकता है, ठीक है। dfs हाइफन पुट फाइल 2, फिर से इसको स्नीफिंग करने के लिए लगाना पड़ेगा। अभी शुरू करो, बस करो। तो इसके लिए दूसरी विंडो लेनी पड़ेगी स्निपिंग कंटिन्यू रखने के बाद। स्नीफिंग कंटिन्यू रखो सर, उधर से फिर पैसे से फाइल भेजो और फिर सर्च करो वर्ड्स। मिनट, आरएनडी करने से अच्छा ना मैं स्क्रिप्ट देख लेता हूँ, मैंने कहीं पे लिखा है तो वो देख लेता हूँ मैं, क्योंकि वो कर दूंगा ना बहुत बार तो टाइम वेस्ट होता है हमेशा ही। सो जस्ट अ सेकंड, तो अभी क्या करता हूँ, स्नीफिंग शुरू करता हूँ इसकी। डंप कैप स्नीफिंग कर रहा है अभी, अभी फाइल डालता हूँ मैं, फाइल टेस्ट फाइल करता हूँ, ठीक है। टेस्ट फाइल, डेटा वही रखता हूँ, दिस इज स्ट्रीमिंग डेटा इन मोशन और प्रैक्टिस। तो कमांड में गलती है, sudo tshark-r, तो उसने पूरे ब्लॉक दिखा दिए, राइट, ये वाली।
could be dangerous. किसी को पता है क्या करना है, बोलो अभी। इससे करना पड़ेगा नहीं तो स्टार्टिंग से। फिर से करता हूँ, देखिए। जीगा माइंड स्निफिंग की। नहीं तो मना नहीं है। Right. Santos. इसमें एक स्ट्रीमिंग नाम का डेटा है ना अपना।
टर्मिनल दिख रहा है ना आपको? हेलो, ये देखो आ गया, ठीक है। दूसरा भी एक वर्ड था, वो भी अगर उसको ढूंढना है, सपोज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस मिल गई अपने को, ठीक है। सो नेटवर्क में जो डेटा है वो भी वो ढूंढ पा रहा है ना, वो भी तो सिक्योर नहीं है, तो इसका हिसाब से तो दिस इज द इनसिक्योरिटी। तो हमने क्या चेक किया, डेटा एड्रेस चेक किया, फिर स्नीफिंग टूल लगा के जो नेटवर्क पे स्निफ करके जो नेटवर्क पे डेटा था वो भी हमने चेक किया, एंड दैट इज आल्सो नॉट सिक्योर। ओके, so data at rest and streaming data both is not secure, as well as it is not encrypted also, so encryption is also required। okay, so any unauthenticated user, मतलब पहली बात तो ऑथेंटिकेशन नहीं है इसमें, क्योंकि कोई भी आ रहा है, ये जे स्टीव नाम का आ गया यूजर जो कि अनऑथेंटिकेटेड यूजर है, so it is checking what is there in the Hadoop cluster, okay, whatever files are there, so it is checking, it is running the MapReduce job, okay, it is providing the path for the result, okay, it is checking whatever the result, okay, coming from the MapReduce job, okay। so कोई भी अगर रिजल्ट MapReduce जॉब का आ रहा है तो वो रन करके चेक कर रहा है, राइट। उसके बाद उसने डेटा एट रेस्ट को चेक किया, वर्ड काउंट का प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम रन करके, तो इट इज नॉट सिक्योर। एज वेल एज उसने क्या किया, एनी एनी स्ट्रीमिंग डेटा, अगर कोई मोशन में डेटा है, स्ट्रीमिंग डेटा है, तो वो भी उसने नेटवर्क लेयर पे जाके स्नीफिंग टूल के हेल्प लेके वहां से स्निफ करके उसने पाथ ढूंढी, और ये जो पाथ है ना वायर शार्क की, उसमें से उसने जो वर्ड था वो चाहिए था उसको उसने ले लिया, ठीक है। तो ये अपना डेटा ऑन दिस इज आल्सो नॉट सिक्योर, तो दोनों भी सिक्योर नहीं है वो पता चल गया, तो ये भी इनसिक्योर है। तो ये अगर इनक्रिप्टेड होता तो ये देखने को नहीं मिलता, या फिर यूजर ऑथेंटिकेशन केयरब्रॉस इनेबल होता है इसमें। सो एनी यूजर्स, एनी लिनक्स यूजर लाइक CentOS, like root also, if is there any other result like user like this Steve, then that this particular Linux system user is not able to find any block, find any these files on the Hadoop cluster। तो Hadoop में अगर कोई फाइल है तो वो ढूंढ नहीं पाता था, ठीक है। so इसके बाद इनसिक्योरिटीज में, अगर आपने ये जो स्टीव है या फिर कोई लिनक्स का यूजर है, अगर उसने हाइव के टेबल पे जाके कोई मैनिपुलेट किया डेटा, मतलब कोई डेटा था उसको डिलीट कर दिया, या फिर कोई डेटा है उसको उसने कुछ दूसरे रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए पर्टिकुलर फाइल में, अगर कोई दूसरे रिकॉर्ड ऐड कर दिए, पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, तो ये भी करना नहीं चाहिए ना, ये भी इनसिक्योरिटीज है। तो वो कैसे करेगा, तो वो अगर सपोज आपको चेक करना है तो यहाँ पे क्या करेगा, वो हाइव में जाके चेक करेगा, ठीक है। तो लेकिन अगर चेक किया, ठीक है, तो अगर सपोज हाइव में प्रोग्राम फाइल या फिर कोई हाइव की क्यूरी उसने फायर किया, तो दैट यूजर विल गेट कॉट, ओके, बाय एडमिन, बिकॉज द नेम विल कम, एवरीथिंग विल कम। पर उसने क्या किया, कोई स्क्रिप्टिंग फाइल बनाई, मतलब कोई स्क्रिप्ट sh.sh की जो स्क्रिप्ट फाइल होती है वो अगर उसने बनाया और वो रन किया, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा उसको कॉट करने के लिए। तो वो कैसे करेगा, सपोज उसने कोई भी एक फाइल बनाई लाइक दिस, तो एक स्क्रिप्ट फाइल बनाता हूँ मैं, nano CRIPT.sh, ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है, नैनो से। तो script.sh की फाइल अगर बनानी है तो F1E, और जिसमें ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप, मेरे पास कौन सा टेबल है, ये टेबल से, ये TAB1 जो दिख रहा है और ये TAB2 दिख रहा है, ये मेरा टेबल है, ठीक है। हाइव में जाके अगर आपको देखना ही है ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले
सो क्यूरी हायू शो टेबल्स। तो ये मेरे 3 डेटा है, 3 टेबल है, टेबल 1, टेबल 2 और ब्यूटी। तो ये ब्यूटी को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ जाता हूँ, स्क्रिप्ट रन कर रहा था, इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ, ठीक है। अपना ये तो पता चल गया अपने को कि हाउ माई डेटा इज नॉट सिक्योर ऑन नेटवर्क। सो ब्यूटी, ये ब्यूटी वाला टेबल मेरे को डिलीट करना है। तो स्क्रिप्टिंग फाइल रन करके करना है, क्योंकि डायरेक्टली कमांड फायर करेगा तो वो यूजर पता चल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन उसने कोई स्क्रिप्ट बना दी, तो कोई भी स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, यू कैन ऐड ऑन, यू कैन डू दिस ऐड ऑन, लाइक अगर एयर ड्रॉप है, आप क्रिएट वाली कमांड डाल सकते हो। आपके पास मैंने 2-3 कमांड आपको बताया था, या फिर आपने कहीं पर R&D करके निकाला है कमांड्स, तो वहां पे यहाँ पे डाल के आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो अपने टेबल को, राइट। यानी कि ऐड कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, रीनेम करना है कोई टेबल तो वो भी कर सकते हो अल्टर से। तो आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। सो नाउ आई एम सेविंग दिस फाइल। तो एक बार इसको देखना है तो ये अपनी स्क्रिप्टिंग फाइल है, हायू हाइफनी। सपोज अभी उसको क्या करना है, ये फाइल को ऐड करना पड़ेगा हायू में। तो पहले तो हायू में जाना पड़ेगा, हायू। अभी यहाँ पे देखो, आप हायू में जा रहे हैं, हायू में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐड करनी पड़ेगी फाइलों। ये पढ़ो, हाँ, हायू CLI is deprecated and migrated to Beeline is recommended। Beeline रिकमेंड कर रहे हैं। एडेड बोल रहा है, ठीक है, एडेड। तो ये जो स्क्रिप्ट फाइल है उसने ऐड कर दिया, अभी इसको रन करना है। तो रन करने के बाद क्या होगा, ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा था यहाँ पे ड्रॉप टेबल, तो ये रन करेगा और ये ब्यूटी नाम का जो टेबल है वो डिलीट कर लेगा। तो ये जो टेबल आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, वो चले जाएगा, ठीक है, डिलीट करने के बाद। तो कैसे करेगा, यहाँ पे उसके लिए कमांड है फ्रॉम using CRIPT message। ये रन कर दिया, total job 1, launching job 1 out of 1। now what is Hive doing here, it is running the MapReduce program again। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैप 0%, reduce 0% completed। सो वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद ये वाला आपका टेबल है वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हमने जो शेल स्क्रिप्टिंग बनाई है वहां पे उसको मेंशन किया है, ठीक है, वो कमांड ड्रॉप टेबल का, ब्यूटी का। तो वो करना चाहिए। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे या फिर से ये शो टेबल करेंगे तो नहीं आएगी, ठीक है। अभी तक रन नहीं हुआ है वो, ये रन करेगा, तब तक वेट कर लो।
ये थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। मैप रेड्यूस का जॉब कंप्लीट तो हो जाएगा लेकिन 2-3 मिनट में, तब तक हम कुछ तो दूसरा देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे कुछ दूसरा सी इंटरफेस में सीएम के। ये जो एच डी एफ एस है, हायू है, यू है, यूजी है, यान है, जू कीपर है, ये सारे सर्विसेज जो आपके, ठीक है, ये जो कोर हडूप के कंपोनेंट है, ठीक है, इतने तो आपका एच डी एफ एस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज लेयर, यार्न इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग। यान क्या करता है, कोई किसी को पता है क्या? प्रोसेसिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट दोनों करता है। सही बोला है, MR2 ठीक है, बोलिए बोलिए। इसमें MR2 जो है वो एज अ प्रोसेसिंग लेयर है, और यार्न जो है वो इटसेल्फ रिसोर्स मैनेज करता है। इन्होंने बिल्कुल सही बताया, ठीक है। तो हडूप हडूप यान क्या करता है, ये प्रोसेसिंग लेयर है, ठीक है, प्रोसेसिंग लेयर ऑफ हडूप। और ये एचडीएफएस का है स्टोरेज लेयर ऑफ हडूप। तो यान क्या करता है, प्रोसेसिंग लेयर ऑफ हडूप के डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन जो होंगे आपके, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, यानी कि आप एग्जांपल ले लो स्पार्क है, तो स्पार्क अपना स्टोरेज कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में, राइट। वैसे भी आपके एप्लीकेशन जो प्रोसेस करेंगे वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में होंगे, ठीक है, उसके डेमन सारे मशीन पे होंगे। सो इसी तरह के जो एप्लीकेशन है स्पार्क के जैसे, वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है उसको मैनेज करने के लिए प्रोसेसिंग लेयर पे यान काम करता है, ठीक है। प्रोसेसिंग लेयर का कंपोनेंट है यान। क्या कर रहा है, रिसोर्स मैनेजमेंट, इन्होंने क्या बोला था, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग लेयर। तो ये इसके नाम में ये रिसोर्स निगोशिएटर, यान स्टैंड्स फॉर येट अनदर रिसोर्स निगोशिएटर। तो रिसोर्स निगोशिएटर यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर किसी जॉब के लिए कोई रिसोर्स चाहिए, तो रिसोर्स क्या चाहिए रहते हैं जॉब के लिए, जॉब को जॉब परफॉर्म करने के लिए, एक तो रैम चाहिए उसको, या फिर सीपीयू के कोर चाहिए। सो सीपीयू कोर और रैम एक कंटेनर में, कंटेनर बनता है, ठीक है। तो कंटेनर क्या होता है, कंटेनर कंटेनर ऐसे ही नाम दिया है, लॉजिकल नाम है। रिसोर्सेस यानी कि जो कोर है आपके सीपीयू कोर्स और रैम, इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब एक कोई जॉब रन हो रहा है तो उसको 2 सीपीयू कोर चाहिए उस जॉब को, और रैम चाहिए सपोज 32 GB की। तो उसका मिला के, ये दोनों को मिला के उस जॉब के लिए पर्टिकुलर कंटेनर कंसिडर होगा। तो कंटेनर मतलब ऐसे ओरिजिनल वाला कंटेनर नहीं आएगा। कंटेनर सिर्फ एक लॉजिकल नेम है जो कि कॉम्बिनेशन को इंडिकेट करता है, सीपीयू कोर के एंड रैम के, ये याद रखना, ठीक है। तो ये तो पता चल गया आपको, ये यान क्या करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, कैसे करता है वो मैंने अभी आपको बताया। और क्या करता है, प्रोसेसिंग लेयर है, ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को मैनेज करता है, लाइक स्पार्क एटसेट्रा। एचडीएफएस क्या करता है, एचडीएफएस स्टोरेज लेयर है, सिंपल भाई, नेम नोड, सेकेंडरी नेम नोड इसके मास्टर स्लेव के अकॉर्डिंग चलते हैं। यानी कि नेम नोड क्या होता है, मैं हैंडल्स मेटा डेटा। तो आपका जो मेटा डेटा है क्लस्टर पे, तो वो हैंडल करने का काम नेम नोड करता है। तो एचडीएफएस में जाऊंगा मैं, इंस्टेंस में जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेम नोड है, सेकेंडरी नेम नोड है, डेटा नोड है। तो एचडीएफएस के सारे कंपोनेंट है ये, ठीक है। तो एचडीएफएस आया मतलब ये कंपोनेंट आए। तो एचडीएफएस क्या काम करता है, हैंडल्स मेटा हेलो डेटा भी। श्रीकांत भाई, ये फाइल सिस्टम नेम स्पेस मतलब क्या हुआ? फाइल सिस्टम नेम स्पेस। बताता हूँ, 1 मिनट, आप बता देता हूँ मैं वो। कल बताया था मैंने आपको, कल थे आप नहीं, कल मैं दूसरे रूम में था। दूसरे रूम में, देखा, 1 मिनट, हाँ बता देता हूँ मैं। और क्या था करने का, वो जो जॉब था मैप रेड्यूस का, वो पहले देखेंगे, ठीक है, रन हुआ है कि नहीं अभी तक।
आवाज आ रही है क्या अभी? हेलो। यस आ रही। और यहाँ डिस्कनेक्टेड हो गया था मैं अभी 2 मिनट पहले। जस्ट सेकंड में मेरा ये वर्क स्पेस कनेक्ट कर लेता हूँ। वर्क स्पेस से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। मेरा नेटवर्क चला गया था, तो अभी क्या करना है मुझे बताओ, एक दो चीज पहले सबसे बताओ। अभी आज का जो सेशन हुआ, ठीक है, समझ में आया क्या सबको, या फिर किसी को डाउट है उसमें, वो बताओ पहले तो। आवाज नहीं आ रही है क्या? सर आप वो सेंटोस से सीधा कैसे भेज रहे थे सर क्लस्टर पे फाइल? वो बता देता हूँ, ठीक है। और क्या डाउट है क्या किसी को? मैं वो दिखाता हूँ आपको, तब तक मेरा ये जब से वर्क स्पेस आपको नहीं दो, वो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। उसके लिए कमांड थी। तो और किसी को डाउट है क्या, या फिर समझ में नहीं आया कुछ, ऐसा भी कोई है क्या? समझ में आया क्या बोल दीजिए मुझे, यस नो कुछ ना कुछ चैट में डाल दो तो सब समझ आया। लॉजिकल एंटिटी क्लियर, यस भाई। तो आ रहा है आपको समझ में, ठीक है। मतलब इतना अपना जो लेक्चर लिया ना वो समझ में आया। अगर 70% भी समझ में आया ना आज का, तो भी ठीक है, ठीक है। क्योंकि और 2-3 दिन लैब चलेगी इनसिक्योरिटी की, तो ये रिपीट होता रहेगा, तो बाकी का आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो जिसको थोड़ा थोड़ा भी समझाए, तो कल फिर से अगर बैठेगा लैब में, फिर से कोई ना कोई मेंटर रिपीट करेगा, मेरी लैब में आया मैंने रिपीट किया, तो उसका नॉलेज थोड़ा थोड़ा रोज बढ़ता रहेगा। और खुद के प्रैक्टिस पे भी डिपेंड है ना। जस्ट सेकंड, ओके, मेरा ये कनेक्ट हो रहा है। सर इंस्टेंस को सिर्फ स्टॉप करना पड़ता है क्या? आपने बोला था ना क्लस्टर कल से चल रहा है बोलो। ये मेरा अच्छा था, मेरा वो मैंने प्रैक्टिस किया था दूसरा, तो स्टॉप किया था नहीं था मैंने, मेरा शुरू ही था, ठीक है, ऐसे ही। लेकिन आप स्टॉप कर सकते हो, कैसे करना है, वो सूडो सर्विस क्लाउडेरा एससीएम सर्वर स्टार्ट किया था ना आपने क्लाउडेरा मैनेजर के मशीन पे, हम्म। तो स्टार्ट की जगह पे स्टॉप वाला कमांड डाल दो। मतलब सब कमांड सेम ही रहने दो, सूडो सर्विस क्लाउडेरा एससीएम सर्वर, फिर स्टार्ट लिखा था ना उसको स्टॉप कर दो, फिर वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और इंस्टेंस है? हाँ बोलता रुको। तो फिर वहां से आपने स्टॉप किया राइट क्लाउडेरा मैनेजर को, फिर क्या करो, आपको जो क्लाउडेरा मैनेजर की इंटरफेस आता है ना, इंटरफेस पे जाने के बाद वहां पे ऑप्शंस में आपको ऑप्शन मिलेगा स्टॉप करने के लिए सारी सर्विसेज, ठीक है। तो वहां से आपको वो स्टॉप करना पड़ेगा। फिर दोनों स्टॉप करने के बाद अगर आप इंस्टेंस में जाके टर्मिनेट का एक्शन स्टेटस में जाते हो ना, मतलब इंस्टेंस के जो नाम आते हैं वहां पे हमको सेलेक्ट करने के लिए एक टिक मार्क करने के लिए ब्लॉक आता है, बराबर। यस हाँ सर। वो, हाँ टिक मार्क करने के लिए उसको सबको सेलेक्ट करो, और इंस्टेंस के ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा आपको एक्शन में जाके। एक्शन में आप इंस्टेंस का स्टेटस जो है वो स्टॉप कर दो, टर्मिनेट एक होता है, स्टार्ट एक होता है, स्टॉप एक होता है, तो स्टॉप कर दो वहां पे। लेकिन अगर आपका स्पॉट रिक्वेस्ट है ना, तो ये स्पॉट रिक्वेस्ट में काम नहीं करेगा, ठीक है। स्टॉप अगर आपके पास स्पॉट इंस्टेंस है, तो उसमें आपका अभी वो परसिस्टेंस वाला आपने स्पॉट लिया है, तो ये हो पाएगा। तो जब आपने इंस्टेंस लिया है, तब वो परसिस्टेंस का ऑप्शन सेलेक्ट करने का अगर भूल गया आप, ठीक है, तो उसके बाद वो स्टॉप होगा नहीं, डायरेक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। तो परसिस्टेंस होना चाहिए उसके लिए, स्पॉट रिक्वेस्ट के नीचे ऑप्शन होता है, ठीक है वो। सर बिल ज्यादा आता है क्या फिर उसका? हाँ बिल तो आएगा वो, अगर आपके पास क्रेडिट है तो M4 का मशीन लो, M4 के मशीन से बिल थोड़ा कम आएगा, ठीक है। और क्योंकि उसके क्लस्टर चालू करने में 1 घंटा खा जाता है सर पूरा। हाँ बिल आता है अगर क्रेडिट है तो। क्योंकि आपको बिल क्यों लगेगा, आगे चल के आप प्रोजेक्ट बनाएंगे ना,
तो प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे भी आपके पास क्रेडिट होनी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट $70 to $80, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे आपको सब मशीन डिप्लॉय करनी पड़ेगी, ठीक है, सब कुछ करना पड़ेगा, तो 2-3 दिन क्लस्टर आपको होना चाहिए, तभी आप कर पाते हो, ठीक है, क्योंकि उतनी स्पीड नहीं आती है ना अपने को स्टार्टिंग में। तो अगर आपके पास क्रेडिट है भी तो आप अभी थोड़ा सा उसे अच्छे से यूज कीजिए, ताकि एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर क्रेडिट। ओके, समझ रहे हो क्या? पूरा की पूरा अभी मत खत्म करो, इसलिए आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो बेस्ट प्रैक्टिस ये रहेंगी, आप डिलीट करो, टर्मिनेट करो, जब प्रैक्टिस करना है 4-5 घंटे फिर से डिप्लॉय करो। स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या अभी मेरा? Yes. तो ये मैं प्रोड्यूस का जॉब तो उसने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो अभी जो टेबल है वो दिखाता हूँ मैं आपको, HDFSU, ये ब्यूटी दिख रही थी, यहाँ पे शो टेबल्स में जाके ये टेबल चला गया, ठीक है, टेबल 1 और टेबल 2 ही रह गया। तो हमने कैसे ड्रॉप किया उसको? स्क्रिप्टिंग के हेल्प से ड्रॉप किया। सो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो इतने पे ही मत रुको, ठीक है। जब आप वो स्क्रिप्ट बनाएंगे तो उसमें आप अलग अलग कमांड ट्राई करके अलग अलग डेटा इंसर्ट करके देखो, रिकॉर्ड ऐड करके देखो, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना बस है, मेरा नेटवर्क भी डाउन हो गया, टाइम भी हो गया वैसे। सो हेलो श्रीकांत भाई, वो आपने जो प्रोजेक्ट बनाए थे ना उसका PDF, वो जो PPT बनाए थे वो शो करा दो ना। वो जो प्रोजेक्ट बनाया था ना वो मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट में आपको दिखा देता हूँ पूरा, लेकिन अभी प्रोजेक्ट का लैब नहीं आया है और हमको इंस्ट्रक्शन मिला नहीं है। So if I got an instruction to show you the project or otherwise to explain the project now, I will definitely do that. श्रीकांत भाई आप But- एक बार बस बता दो PDF आपने कैसे बनाया तो मैं बना लूंगा। PDF का अरे अभी तक है ना आया नहीं, मैं एक बार है ना कल बता देता हूँ, ठीक है। मैं आज पूछ लेता हूँ एडमिन को, क्योंकि कैसा है हमको भी ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, राइट। सो अगर आपको डायरेक्टली प्रोजेक्ट दिखा दिया, सो पॉसिबिलिटी ऐसी है कोई कॉपी पेस्ट भी कर सकता है, ठीक है। करना है, ठीक है, कर लो मेरा कॉपी पेस्ट, वैसा कुछ नहीं है, मैं आपको प्रोजेक्ट दे दूंगा पूरा के पूरा। नहीं कॉपी लेकिन पेस्ट नहीं करना है instruction- मेरे को, आपका तो CM वाला है ना, मेरे को बस वो PDF कैसे बनाना है PPT ये देखना समझना है बस। हाँ नहीं, ठीक है, मैं वो इंस्ट्रक्शन के बाद मैं कल दिखा देता हूँ, ठीक है। आज मैं पूछ लूंगा एडमिन से और अगर वो हाँ बोला तो मैं कल दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके ओके। ठीक है, थैंक यू। हाँ, समझ में आया ना आपको? एक बार बताओ अगर Yes, या sir. फिर Thank you. ओके, ठीक।